परिवारवाद जातिवाद तो सुनते थे, ये दामादवाद माने बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। वो जरा अपने दामन पे पहले देखें कितने दाग हैं उनके दामन पे, फिर दूसरों की तरफ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो शीशे के घरों में रहा करते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। क्या उनकी एबिलिटी है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, किस संघर्ष में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, आप बताइए उनसे, पूछिए उनसे। ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। जो अशोक चौधरी हम लोग पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वो अपने बेटी के लिए टिकट खरीदते हैं लोजपा से 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए। आरएसएस के लिए कुणाल साहब ने काम किया था, उनका बाप ने काम किया था। और वो लोग जो कल तक हमें परिवारवाद का उलाहना दिया करते थे, अब वो नाकों तक डूबे हुए हैं आज ये लोग परिवारवाद। अब तो परिवारवाद से मामला आगे बढ़ करके दामादवाद पर चला गया है। महिला विकास आयोग हमने सुना, बाल विकास आयोग हमने सुना है, ये नया आयोग आप लोगों ने पोस्टर लगा दिया है नया आयोग का। बिहार में चुनाव का मौसम है और राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। तो सबसे पहले आप इधर एक बार बैनर दिखा दीजिए जो पोस्टर लगे हुए हैं पटना की सड़कों पर। ससुर जी हैं, दामाद जी हैं, अलग अलग नेताओं के ससुर जी हैं और दामाद जी हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आप वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार ने बिहार में चुनाव से पहले नए आयोग का गठन किया है। उस आयोग में अलग अलग नेताओं के दामाद को मेंबर बनाया गया है। यहाँ पर आप देखिए रामविलास पासवान हैं और उनके दामाद जी हैं, यानी चिराग पासवान के बहनोई हैं। यहाँ है अशोक चौधरी, उनके दामाद जी हैं। सयान कुणाल हैं, यानी क्या कहते हैं अशोक चौधरी के दामाद हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके दामाद देवेंद्र मांझी हैं। सबको अलग अलग आयोग में मेंबर बनाया गया है। तो पोस्टर वॉर पे आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ससुराली सरकार ने दामाद को दहेज में आयोग दे दिया है। बड़ा दिलचस्प है, बिल्कुल तंजिया अंदाज में पटना की सड़कों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर है। और जिस तरीके से राजद ने एनडीए को फुल फॉर्म में बताया है कि नेशनल दामादवादी अलायंस, यानी ये दामादवादी अलायंस है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिस तरीके से रामविलास पासवान है, चिराग पासवान फिलहाल केंद्रीय मंत्री है, उनके बहनोई को यहाँ पर आयोग में जगह दी गई है। धनंजय पासवान है, धनंजय पासवान को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उसी आयोग में जीतन राम मांझी के दामाद है देवेंद्र मांझी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पे सयान कुणाल है और उनके ससुर जी हैं अशोक चौधरी। इनकी बेटी लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद हैं, समस्तीपुर से। उनके पति को, यानी अशोक चौधरी के दामाद को भी धार्मिक न्याय परिषद का सदस्य बनाया गया है। तो ये अलग अलग पोस्टर। उससे पहले आप यहाँ देखिए कि भले बिहार हो जाए बर्बाद, बस रूठे ना हमारा दामाद। एनडीए यानी नेशनल दामादवादी अलायंस, बिहार को जीजा और दामाद के साथ मिलकर लूटने वाले लोग। जनता 2025 में ऐसा सबक सिखाएगी कि हमेशा याद रखा रहेगा। इस तरीके से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पटना की सड़कों पर दामाद आयोग का पोस्टर लगाया गया है, एनडीए तो आप पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, ये दामाद आयोग नया कहां से लेकर के आ गया? जो लोग हम पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं उन्हें अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। अब तो परिवारवाद से मामला आगे बढ़ करके दामादवाद पर चला गया है। आयोग जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, मेंबर जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही नाम रखा है दामाद आयोग। और ये एक प्रकाष्ठा जिसे हम कहते हैं ना, कि जिसमें भाई भतीजावाद, परिवारवाद, दामादवाद अब एक नया उसमें एडिशन हो गया है। तो ये डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं हमारे, जो हमारे प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, ये सब उन सब चीज़ों से बिल्कुल ऊपर जा करके सबको एक तरफ ताक में रख करके, और वो लोग जो कल तक हमें परिवारवाद का उलाहना दिया करते थे, अब वो नाकों तक डूबे हुए हैं आज ये लोग परिवारवाद, दामादवाद में डूबे हुए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अशोक चौधरी कह रहे हैं कि वो उनके पिताजी ने काफी काम किया है, इसलिए सयान को उसमें सदस्य बनाया गया है। तो आप लोग खामखा यहाँ पे हमला कर रहे हैं। अगर इसी क्राइटेरिया बनाए कि पिताजी ने काम किया है इसलिए उनको बनाया गया है, उनके पुत्र को बनाया गया है, तो पहले जो लोग जिस तरह के परिवारवाद का वो लगाते थे लांछन, उसमें क्या था, कौन लोग थे? पूरी जिंदगियां गुजार दी लोगों ने। और कोई भी परिवारवाद में तब तक एक कामयाब राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता है जब तक उसके अंदर अपनी जो क्षमता है वो नहीं हो सकता है क्या? एक ही घर में 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक भाई अगर वो राजनीतिक रूप से अगर वो बहुत परिपक्व है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, वही ले सकता है ना उस स्थान को।
तो ये परिवारवाद नहीं है। जिन लोगों ने काम किया है धरातल पे, बचपन से काम किया है, लोगों के बीच रहे हैं और अपना खून पसीना जिन लोगों ने बहाया है, हमारी पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ कि जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं वो अपने दामन में झांक करके देखें कि उनके यहाँ जिन लोगों को अवसर मिला है, जिन लोगों को रखा गया है पार्टियों में, जिस तरह से प्रमोट किया गया है, वो क्या एबल लोग थे? आज तक वो अपनी एक तरह से पॉलिटिकल जो उनकी स्टेबिलिटी थी उसको आज तक वो स्थापित नहीं कर पाए। उसको क्या ये एबल नहीं है जिनको बनाया गया है मेंबर अलग अलग आयोग में आते हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या उनकी एबिलिटी है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, किस संघर्ष में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, आप बताइए उनसे, पूछिए उनसे कि क्या कंट्रीब्यूशन है, किस संघर्ष में वो शामिल रहे हैं। जनता के लिए क्या सड़कों पे उतरे कभी ये लोग? कभी नहीं उतरे। ये सच्चाई है ना। क्या एबिलिटी यही मानते हैं कि मंत्री के दामाद हैं? यही उनके लिए क्राइटेरिया है, हाँ। यही क्राइटेरिया है। दामाद है तो बस सारी एबिलिटी है उनके अंदर। चाहे एक दिन भी संघर्ष न किया हो जनता के लिए, एक दिन भी आपने कोई किसी जनता के किसी मांग को लेकर के सड़कों पर नहीं उतरे हो, संघर्ष का कभी हिस्सा नहीं बने आप। चलिए और लोगों से बात करेंगे। जिस तरीके से महिला विकास आयोग हमने सुना, बाल विकास आयोग हमने सुना है, ये नया आयोग आप लोगों ने पोस्टर लगा दिया है नया आयोग का, दामादवादी आयोग। ऐसा कुछ नहीं है। आयोग जो है अच्छे लोगों को मिलना चाहिए, पद मिलना चाहिए। जनरल जो कार्य करता है उनकी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, न कि परिवारवाद वाले लोगों को मिलना चाहिए। परिवारवाद का तो आरोप आप पे लगाते हैं। नहीं, आरोप यहाँ तो जो संघर्ष करके, ये परिवारवाद नहीं है, ये संघर्ष करके अपने पल पे आए। हाँ। परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तो बहुत सारे लोग हैं, हर पार्टी के लोगों में परिवारवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये संघर्ष करके अपने बल पे नहीं आए? नहीं, ये तो पैराशूट से उतर के आए और अपने पद पे ग्रहण कर लिए पद को। हाँ? इनका तो पद मिला परिवारवाद की वजह से ही मिला है। अभी प्रेजेंट जो कैबिनेट है हाँ। नीतीश कुमार जी का, हाँ। उसमें कम से कम 12-14 ऐसे लोग हैं जो ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके बाप, जिनके दादा, जिनके नाना, जिनके भाई, जिनके चाचा वो राजनीति में रहे हैं, वो किसी न किसी पद पे रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। वो जरा अपने दामन पे पहले देखें कितने दाग हैं उनके दामन पे, फिर दूसरों की तरफ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो शीशे के घरों में रहा करते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। जिस तरीके से वहां आपने लगा रखा है, ये जिस तरीके से होर्डिंग लगा हुआ है कि भले बिहार हो जाए बर्बाद, बस रूठे ना हमारा दामाद, इससे बिहार कैसे बर्बाद हो रहा है? ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। जो अशोक चौधरी हम लोग पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वो अपने बेटी के लिए टिकट खरीदते हैं लोजपा से 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए। नहीं, लोजपा से बेटी को एमपी बनाते हैं, दामाद को पैसा देकर भाजपा से आयोग में मेंबरशिप दिलवाते हैं। आरएसएस कोटे से बने हैं वो खुद कह रहे हैं। कभी भी कुणाल आरएसएस के लिए कुणाल साहब ने काम किया था, उनका बाप ने काम किया था। कभी उस सियान का भी काम किया है आरएसएस के लिए। ये तो अशोक चौधरी, उनका आइडेंटिटी है अशोक चौधरी के दामाद है, इसलिए उस आयोग का मेंबर बनाया गया है। उसी तरह जीताराम मांझी का दामाद है, उसमें कोई क्वालिटी है क्या? कभी संघर्ष किया है किसी? वो अपने दल के लिए संघर्ष किया हो, पब्लिक के लिए तो छोड़ ही दिया जाए, अपने दल के लिए भी कभी काम किया हो तो समझ में आता है बात। तो भाजपा, ये जो नीतीश कुमार की सरकार है, पूरा परिवारवाद, जातिवाद तो सुनते थे, ये दामादवाद है, माने बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। परिवारवाद किसके लिए सुनते थे? परिवारवाद हम लोग पे जो आरोप लगता था, अच्छा। लेकिन हम लोग पे जो परिवार में जो लीडरशिप है वो अपने एबिलिटी के दम पे हम लोग नेता बने हैं ना। आज किसी भी दल में, भाजपा के पास हो, जेडीयू क्या हो, या जो भी एनडीए में जो भी दल है, क्या हमारे नेता के पहले कोई लीडर है? तेजस्वी यादव के सामने कोई खड़ा हो सकता है? रामविलास पासवान के बेटा के पास क्या एबिलिटी है? जिंदगी भर उन्होंने नाच गाना किया और रामविलास जी के उत्तराधिकारी रूप में आके टपक गए। और तेजस्वी यादव ने तो बचपन से ही संघर्ष किया है। हम लोग को लगता है कि 10 के बाद लगातार उन्होंने क्षेत्र का पहले दौरा किया, पूरे बिहार का दौरा किया। इसमें आलोक मेहता, बहुत सारे लीडरों के साथ साथ घूम रहे थे और 5 साल से एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद तब राजनीति में उन्होंने कदम रखा, ये चुनावी राजनीति में आए। तो ये आप ये मान रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के दामाद है देवेंद्र मांझी, उधर अशोक चौधरी के दामाद है सयान कुणाल, उधर क्या कहते हैं चिराग पासवान के बहनोई हैं धनंजय पासवान, इनकी कोई काबिलियत नहीं है? कोई काबिलियत नहीं है। परिवारवाद की तो प्रकाष्ठा का उस पासवान परिवार में ही था कि 5 टिकट मिलता था, अकेले 3-4 अकेले 2 भाई पार्लियामेंट लड़ते थे, रामविलास जी लड़ते थे, उनका बेटा लड़ता था। इससे ज्यादा परिवारवाद कोई हो सकता है? तो परिवारवाद से बढ़ के लोग दामादवाद आयोग का गठन करवाया है। और नीतीश कुमार तो मानसिक रूप से पूरा
खत्म हो चुके हैं, मासूम गुलाम हो चुके हैं भाजपा के। नीतीश कुमार का तो कोई अपना आइडियोलॉजी अब काम कर नहीं रहा है, नहीं, पूरा ग्रिप बना के रखे हुआ है। ये अशोक चौधरी है, विजय चौधरी हैं, और ये लोग पूरा हाईजेक करके रखे हुआ है। एक मुखौटा नीतीश कुमार को बना के रखा है और शासन ये लोग कर रहा है।